आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? जब भी आप वचन को सुनते हैं तो आपको लगता है हाँ मैं इस वचन को जानती हूँ, हाँ मैं इस कहानी को जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि जल को यीशु ने दाखरस में बदला। और जैसे जैसे आप वचन को सुनते हैं अपने मन में सोचते हैं मैं तो इसको जानती हूँ, मुझको इसको सुनने की क्या जरूरत है। कई बार लोग अपने आप में ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं जानते कि हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। इसलिए जब दुख और तकलीफें आती है तो वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है। लेकिन यहाँ दाऊद इस प्रकार से एक वचन को कहता है, जो भजन संहिता उसका 56 उसका 9 में दाऊद इस प्रकार से कहता है, जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यानी दाऊद बोल रहा है कि जिस समय भी मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। और वो बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। यानी उसको पता है कि जैसे मैं प्रार्थना करूंगा वैसे ही मेरे जो शत्रु है उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना 10वां अध्याय का 15 में, मैं पिता को जानता हूं, मेरा पिता मुझे जानता है। क्या आप अपने पिता को जानते हैं? कई बार हम अपने पिता को नहीं जानते। हम बाइबल की बहुत सारे कहानियों को जानते हैं, लेकिन हम अपने पिता के स्वभाव को नहीं जानते। हम अपने पिता के उस गुण को नहीं जानते, हम अपने पिता का उस प्रेम को नहीं जानते। इसलिए कई बार हम अपने जीवन में एक अलग धारणा को बनाकर बैठते हैं। और ऐसे ही एक घटना को हम लोग देखेंगे जो हमको मिलता है मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 24 में, जहां एक तोड़े के विषय में वर्णन है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि किसी को 5 तोड़े दिए, है ना, किसी को 2 तोड़े मिले, 5 ने 5 कमाया, 2 ने 2 और कमाया, परंतु जिसको 1 मिला था वो बड़ा आलसी था, वो कमाना नहीं चाहता था उस तोड़े से। और वो इस प्रकार से कहता है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, जहां कहीं नहीं छींटता वहां बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और आकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि मैं जहां नहीं बोया वहां से बटोरता हूं, जहां मैं नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, कि मैं आकर अपना धन ब्याज में ले लेता। यानी ये यीशु को ऐसे देख रहा है, परमेश्वर को ऐसे देख रहा है कि वो कठोर मनुष्य है। और इस तोड़े के बारे में जब दृष्टांत बता रहा है यीशु मसीह, इस बात को बता रहा है, आज कुछ लोग अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं कि अगर मैं ये कार्य करूंगा, अगर कुछ गलत हो गया तो परमेश्वर मुझको दंड देगा। और क्योंकि वो आलसी है, काम नहीं करने के लिए कई बहाने वो मारते हैं। काम नहीं करने के लिए वो परमेश्वर के पास नहीं आते और वो अपने जीवन को लेकर के एक बहाना को लगाकर बैठे हैं। और वो एक जो उसको जीवन मिला उस जीवन की वो कीमत नहीं जानते। परमेश्वर उसको जो जीवन दिया उस जीवन से वो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कार्य को करूं तो लोग मेरी बुराई करेंगे। वो दुष्ट है, वो आलसी है, वो कार्य करना नहीं चाहता और परमेश्वर को कठोर बता रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपना बोझ मुझ पर डाल दो और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यानी यीशु मसीह कह रहा है, तुम्हारा जो बोझ है मुझे दे दो, तुम्हारी जो तकलीफें है मुझे दे दो, और मेरा जो बोझ है, मेरा जो जुआ है, जो मेरा काम है, उसे तुम अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यानी कि परमेश्वर का कार्य हमारे लिए कोई बोझ नहीं है।
परमेश्वर कहता है जो हर्ष के साथ परमेश्वर के कार्य को करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। ना कि जो आए भर भर कर कि अरे आज मुझको ये करना है, अरे आज मुझको ये सेवकाई का काम करना। नहीं, परमेश्वर हर्ष से करने वाले जो कार्य को करता है, उसकी सेवा का कार्य, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आए भर कर करने वालों के लिए, क्योंकि जो आलसी है वो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आलस्य करता है, इसलिए वो बहाना मारता है कि परमेश्वर तो कठोर है, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो परमेश्वर मुझको क्या करेगा, दंड देगा। ये बहानाबाजी वो लगाते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है वो मुझे जानते नहीं, परंतु अपने मन में वो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ विचार कर रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता को जानता हूं और मेरा पिता मुझे जानता है। कैसे जानता है? जब उसके साथ एक निकटता का संबंध को स्थापित करता है, वो उससे बातचीत करता है। और इसलिए यीशु मसीह एक बार कह रहा था, लूका 13 उसका 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, वो सक्रिय मार्ग पे चलना नहीं चाहते, वो कठिनाइयों को उठाना नहीं चाहते। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है सके द्वार पर प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे परंतु ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी आकर के द्वार बंद करेगा, तब कर चुका होगा, तब तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगोगे हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, और वह उनको उत्तर देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहेगा मैं तुमसे कहता हूं मैं नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वाले, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। यानी यीशु मसीह कहना चाहता है तुमने कभी भी मेरे निकट आना नहीं चाहा, कभी भी मेरे साथ प्रतिदिन के तुम प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, प्रतिदिन तुमने मेरी आवाज को कभी भी नहीं सुना। और जिसके साथ हम समय व्यतीत नहीं करते, हम उसके बारे में जान नहीं सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर भी अदन की वाटिका में वहां पर वो आदम और हवा से बातचीत करता था, और ये बात शैतान को बहुत बुरी लगती थी। इसीलिए उसने उस दूरी को क्या किया, उत्पन्न किया, ताकि वह परमेश्वर के साथ संबंध को ना बना सके, परमेश्वर से बातचीत ना कर सके। परमेश्वर उनको बताता था, उनको सिखाता था। और यही बात आज भी शैतान करता है, हमें दूर करता है परमेश्वर से। और ये दूरी प्रार्थना में है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें। कई बार वरदान जब हमारे जीवन में मिलता है, वरदान परमेश्वर देकर वापस नहीं लेता, लेकिन हम परमेश्वर से जब प्रार्थना नहीं करते, हम प्रतिदिन उसके सामने उसके साथ समय को नहीं व्यतीत करते, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन सकते। और उस समय शैतान हमारे जीवन में अपनी बातों को डालता है, वो वचन में मिलावटों को करता है और हमें भटकाता है, क्योंकि शैतान का काम है वचन में मिलावट को करना। और इसलिए बोलता है क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी वो भी इस बात को मिलावट कर रहा है कि परमेश्वर तो जानता था। यानी कई बार शैतान हमारे अंदर शक को लाता है, इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं है, हम प्रार्थना में समय को व्यतीत नहीं करें। परंतु दाऊद जानता था परमेश्वर मेरी सुनता है, और जब भी मैं पुकारूंगा मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। और मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है, लेकिन आज परमेश्वर के लोग नहीं जानते उनका परमेश्वर उनकी ओर है, उनका परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए उनकी ओर है। फिर भजन संहिता में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब भजनकार दाऊद बोलता है मैंने तेरे उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूं, और इसलिए मैं सब मिथ्ये के मार्गों से बैर करता हूं। यानी वो कहता है कि मैंने आपके उपदेशों को मैंने ठीक जाना है, इसलिए जितने भी बुराई के मार्ग है उनसे मैं बैर करता हूं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह पिता को जानता है, दाऊद तक परमेश्वर को जान रहा है, और इतना तक कि शैतान भी इस बात को कहता है मैं जानती हूं कि तू क्या है, मुझे नाश करने आया है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, मेरा तुझसे क्या काम है, तू हमें नाश करने आया। यानी शैतान भी जान रहा है कि यीशु मसीह उसको नाश करने आया, लेकिन आज उसके लोग क्या कर रहे हैं, दुष्ट से डर रहे हैं, शैतान के कार्यों से डर रहे हैं, और वो डर रहे हैं कि इस दुष्ट मेरे जीवन में ये कर देगा, वो जादू टोना मेरे जीवन में ये कर देगा। परंतु वो ये नहीं जानते कि उनका परमेश्वर, उनको छुड़ाने वाला परमेश्वर, उनका परमेश्वर शैतान के कार्य को नाश करने वाला परमेश्वर है।
उनका परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और कई बार हम भी उस एक तोड़े वाले व्यक्ति के जैसा व्यवहार करते, हम सोचते हमारा परमेश्वर कठोर परमेश्वर है और वो हमको सिर्फ दंड देगा। नहीं, वो आपसे प्रेम करता है। अगर आपसे प्रेम नहीं करता तो अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह नहीं देता। इसलिए जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, उस जीवन के लिए आलस्य ना करे, परंतु परमेश्वर के साथ एक निकटता का संबंध को बनाए। कुछ लोग ऐसा जानते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर को कोई ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं जानता। ऐसे कौन लोग विचार करते हैं? ऐसे वे लोग विचार करते हैं जो दुष्ट है। और एक व्यक्ति के बारे में हम एक छोटी सी कहानी में एक व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा है कि एक पेड़ के नीचे जब वो विश्राम कर रहा है, तब वो देख रहा है कि बहुत बड़ी बेल लगी हुई, इसमें बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं। और वहां ऊपर में एक पेड़ है जहां पर अच्छे फल लगे हुए, आम लगा हुआ है। और वो कहता है परमेश्वर कितना मूर्ख है कि इतने कमजोर तनों में, कमजोर बेल में बड़े बड़े फल लगा दिए और इतने मजबूत तनों में परमेश्वर छोटे छोटे फल को दिया। अचानक वो फल उसके सर पर गिरता है और तब उसको ये याद आता है, अगर ये फल बड़ा होता तो मेरी क्या हालत होती। कई बार हम भी परमेश्वर को नहीं जानने के कारण हम परमेश्वर के बारे में व्यर्थ विचार करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वे व्यर्थ विचार करते हैं, इतना तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकार हो गया। वो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर कौन है नहीं जानते। इसलिए अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर अपने बारे में कहता है, क्या तुम घटाओं का तौलना व सर्व ज्ञानी के आश्चर्य कर्म को तुम जानते हो। परमेश्वर कहता है कि क्या आप जानते हो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की युक्तियों में से कुछ भी रुक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर जब अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो बार बार वो अपने बारे में जब वो कहता है, क्या तुम जानते हो? क्या तुम इन तारों को गिन सकते हो? क्या तुम इनकी गणनाओं को कर सकते हो? क्या तुम इनके नाम लेकर तुम पुकार सकते हो कि तुम्हारे आगे आकर के वो दंडवत करे? परमेश्वर अपनी महिमा का बखान करता है। लेकिन हम वो मनुष्य हैं जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते और परमेश्वर के विरुद्ध में हम बोलते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने के लिए आप चौकसी हो जाए, क्योंकि वह परमेश्वर है जो दंड देने वाला परमेश्वर है। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 73 उसका 11 में लिखा है, वे कहते हैं ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? लेकिन वो दुष्ट जो है परमेश्वर को तुच्छ जानता और अपने मन में कहता है कि तू लेखा नहीं लेगा। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में जो आप कह रहे हैं, परमेश्वर उनका लेखा निश्चय लेगा। इसलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ? क्या कोई परमेश्वर की बुद्धि को जान सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम मनुष्य इतने छोटे होकर भी परमेश्वर के बारे में बड़ी बड़ी डींगों को हाँकते और कहते परमेश्वर को कुछ भी ज्ञान नहीं, परमेश्वर कुछ भी नहीं जानता। परमेश्वर आपके जीवन में वो कर रहा है जो आपके लिए भला है। कई बार परमेश्वर आपको वो चीजें नहीं देगा जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। परमेश्वर जानता है इस बात को देने से इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए उन बातों से आपको दूर करता है। कई बार आपको दुख होगा, क्लेश होगा, संकट होगा, आपको लगेगा परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, परमेश्वर कुछ भी नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या बीत रहा है। हालांकि आपका दुख आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन परमेश्वर जानता है वो आपके जीवन के साथ क्या कर रहा है। वो आपके जीवन को नष्ट होने नहीं देगा। परमेश्वर जो योजना बनाया उनकी युक्तियों में से कोई भी ठहर नहीं सकती। परमेश्वर अपनी योजना को निश्चय आपके जीवन में पूरा करेगा। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जिस प्रकार से यीशु मसीह कहता है मैं पिता के साथ रहता हूं, इसलिए मैं पिता को जानता हूं और मेरा पिता मुझे जानता है। और यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मुझे जानती और मैं मेरी भेड़ों को भी जानता हूं। यानी कि उसकी भेड़ें उसका शब्द को सुनती है क्योंकि वो उसके साथ रहती है। आज आपको यीशु के साथ रहना है, यानी उसके साथ समय को व्यतीत करना है, प्रार्थना में जीवन को जीना है। तभी आप यीशु को, पिता परमेश्वर को जान सकेंगे। नहीं तो सिर्फ आपको लगेगा ये बाइबल की एक कहानी है, इसे तो मैं बचपन से जानता हूं। लेकिन कभी भी आप उस अनुभव तक नहीं पहुंचेंगे कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, जब आप उससे बातचीत करेंगे, तब आप जानेंगे परमेश्वर की शांति कैसे अद्भुत है, परमेश्वर का प्रेम कैसा अद्भुत है। वो परमेश्वर जो अपने आनंद की भरपूरी को आपके जीवन में दे सकता है। वो परमेश्वर आपके दुखों में आपको आनंद में, आपके दुखों को आनंद में बदल सकता है। सो आइए
आज हम अपने मन में एक निश्चय करें, दृढ़ निश्चय करें कि परमेश्वर मैं आज से आपके साथ अपना व्यक्तिगत समय को व्यतीत करूंगी, मैं आपके साथ एक व्यक्तिगत समय को व्यतीत करूंगा करके आप एक निर्णय को लें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए अबा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक हैं। प्यारे पिता आज के सुंदर दिन को अपने प्रिय लोगों को देने के लिए आपका धन्यवाद पिता। जिंदों की इस भूमि में पिता परमेश्वर अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए प्रभु और एक बार फिर पिता आपके निकटता में आने का अनुग्रह देने के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्यारे पिता आपके प्रिय लोग जो आज के दिन के लिए पिता, हाँ पिता आपको धन्यवाद का बलिदान को चढ़ा रहे प्रभु जी, आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद को दे रहे पिता। इनके धन्यवाद हृदय को स्वीकार करें। जितने लोग अपनी जरूरतों को लेकर प्रभु बैठे हैं खुदा, आज उनके जीवन के हर एक आवश्यकताएं यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जितने अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो स्ट्रगल कर रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, कई बार परमेश्वर पिता उनको शिक्षा में जो रुकावटें आ रही है प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर जो लोन पास नहीं हो रहा प्रभु जी, वो यीशु के नाम से उनका लोन पास होने पाए खुदावन परमेश्वर, ताकि उनका शिक्षा प्रभु आगे बढ़ सके। खुदावन परमेश्वर जो छोटे छोटे बच्चे प्रभु बीमारियों के बिछौने में, यीशु के नाम से वो चंगाई को पाए। इसी घड़ी आपकी चंगाई की सामर्थ परमेश्वर उन्हें छूने पाए। खुदावन आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा लीजिए और उन्हें छूकर चंगा कीजिए। इसी घड़ी ज्वार यीशु के नाम से उतरने पाए। इसी घड़ी हम ज्वार की आत्मा को ढांढते हैं यीशु के नाम से, छोड़े इन बच्चों को छोड़कर निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता मौसम के इस गड़बड़ी से पिता परमेश्वर, इस अत्यधिक ठंड से प्रभु जी इन बच्चों के जीवन की आप रक्षा करें। खुदावन परमेश्वर जितने हॉस्पिटलों में पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर आप छूकर चंगा करें। खुदावन बुजुर्ग माता पिता के संग साथ हो लीजिए पिता, अपने सामर्थ्य से उन्हें भरिए प्रभु जी, अपने वचन के तेज से उन्हें भरिए प्रभु जी। और खुदावन अपने परिवार, अपने घराने के लिए छुटकारे का कारण बनाइए। ओ खुदावन परमेश्वर, ये बुजुर्ग होने पर भी परमेश्वर, ओ खजूर के नाय लहलाते होने पाए परमेश्वर, इनका जीवन रस भरा होने पाए और बहुतों के लिए आशीष और छुटकारे का कारण होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमारे बेटे बेटियों को अपने अलौकिक बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। हर प्रकार के गलत संबंधों के बंधन टूटे प्रभु, हर एक प्रकार की निराशाएं, डिप्रेशन यीशु के नाम से इन बच्चों को छोड़ करके जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, ओ पिता आपका वचन कहता है प्रभु जी, तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु जी। ऐ खुदा अपने शरीर को जीवता भावता बलिदान करके आपको चढ़ाने वाले बन सके। एक पवित्र जीवन को जीने के लिए अगुवाई कीजिए। खुदावन परमेश्वर पिता, जिन बच्चों ने पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना निवेदनों को पिता दिया है प्रभु जी, और इस समय कह रहे प्रभु जी अपने मनों में खुदावन परमेश्वर, ऐ पिता हमारे भविष्य को कोई आशा नहीं दिखती, ऐ खुदा इनके भविष्य को परमेश्वर अपने रोशनी से भर दीजिए प्रभु जी। वो जो रास्ते बंद है प्रभु जी, यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर अपने तेज से इनको भरिए प्रभु, अपने बुद्धि अपने ज्ञान को दीजिए प्रभु। जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, जिनका कार्य बंद पड़ा है, आज यीशु के नाम से उनके कार्य खुलने पाए, उनके बिजनेस खुलने पाए यीशु के नाम से। पिता आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाए। पिता आपका वचन कहता है, हे प्रियो, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहेगा। पिता परमेश्वर, जैसे जैसे पिता आत्मिक उन्नति करते जाते हैं पिता, वैसे पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर एक क्षेत्र भी खुलते जाए और स्वस्थ और भला चंगा जीवन को पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपने प्रार्थना सुना। आज के दिन को पिता अपने लोगों को पिता अपने स्पर्श किया प्रभु, अपने शांति से, अपने आनंद से अपने परिपूर्ण किया, जय छुटकारे को दिया। आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।